गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी 21 9 में की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे के सारे इस वीडियो में, जो नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे हमने डिस्कस करने वाले। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु हैज ओन द मोनाको ग्रांड प्रिक्स। जो मोनाको ग्रांड प्रिक्स रहे फार्मूला 1 रेस किसने ओन करी है? मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस ये किसने ओन करी है? ये जो ओन करी है ये मैकलैरिन जो ड्राइविंग कंपनी रहे, जो मैकलैरिन जो कंपनी रहे इसके ड्राइवर रहे, यानी जो कौन है? लैंडो नॉरिस। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, लैंडो नॉरिस। सो ध्यान में रखना, रेसिंग की मतलब टॉप प्लेयर है, ये हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं ना इनके बारे में। एंड जो कि फार्मूला ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस ये जो वन करी है लैंडो नॉरिस ने। ध्यान में रखना, मैकलैरिन की कंपनी। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। मैकलैरिन जो कि मैकलैरिन लैंडो नॉरिस हैज ओन टुडे प्रेस्टिजियस मोनाको ग्रांड प्रिक्स, जो कि मंटे कार्लो में हो रहा था, इन मंटे कार्लो। एंड फेरियर चार्ल्स लेक्लेर्क जो कि वाज लास्ट ईयर विनर अराउंड हिज होम स्टेट एंड बट द जो मनिंगस क्यू हैड द सेटल एंड देन सेकंड इन द टाइम। बस ध्यान में रखना किसने टॉप पर रहा है? लैंडो नॉरिस। एंड कौन सी कंपनी की ड्राइवर, ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है। देखते हैं नेक्स्ट पे क्या आ रहा है। नंबर 2 बताइए व्हिच कंट्री फर्स्ट इन द मेडल टेबल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। ISSF मतलब है जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन रहे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर 2025 की जो वर्ल्ड कप रहे, ये इनमें कौन सी किस कंट्री ने टॉप पर रहे? ये इंडिया ने टॉप पर रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इंडिया ने टॉप पर रहे। अगर आपको कितने के मेडल के साथ पूछे तो 3 गोल्ड रहे, 3 गोल्ड, इसके साथ 4 सिल्वर एंड देन 4 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया ने टॉप पर है। टोटल 11 मेडल रहे। ध्यान में रखना 11 मेडल रहे। एंड ये जो हो रहा था 19 टू 27 में 2025 तक हो रहा था, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड कौन से प्लेस में हो रहा था? 8 जर्मनी में हो रहा था। ध्यान में रखना जर्मनी में, सारे के सारे ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट बार क्या बातें रहे। Currently India is leading the medal starting with 11 medal के साथ, including the 3 gold and 4 silver and then 4 bronze के साथ, in one of the world most prestigious tournament for the junior shooters। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सारे के सारे। टॉप पर किसने रहे? इंडिया, जो कि टॉप पर रहे, मतलब 3 गोल्ड एंड 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 11 मेडल के साथ। नेक्स्ट जो कि सेकंड पर रहे चाइना एंड देन इटाली रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 3 पर क्या रहे? हु रिसेंटली बिकम द थर्ड मेल टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द 100 ATP जो कि टूर टाइटल, किसने वन करी है? 100 टूर टाइटल, ATP टूर टाइटल, ये है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोवाक जोकोविच। आइए देखते हैं इनके बारे में। फ्रॉम विनिंग iPods टू ग्रैंड स्लैम जो कि डोजकोविक 100 टाइटल डोजकोविक इज ओनली द थर्ड मैन आफ्टर द जिमी कर्नर्स के बाद 109 एंड देन रोजर फेडरर 103 टू क्लॉक ऑफ द सेंचुरी इन द ओपन एरा टू मार्क द अचीवमेंट ऑफ द BBC स्पोर्ट्स एंड डिलीव्स एंड डिफर्स। बस ध्यान में रखना, आपको क्या याद रखना, रिसेंटली जो थर्ड मेल टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड विन 100 ATP ओन करी है वो नोवाक जोकोविच। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4 बताइए व्हिच राइट हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द फंडामेंटल राइट। बता सकते हो कौन सी राइट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये इंक्लूड करी है जो फंडामेंटल राइट में? आपको पता ही होगा फंडामेंटल राइट कितने की रहे? 6 राइट रहे। हमने हर बार डिस्कस किया जी के वाला पोर्शन में।
फंडामेंटल राइट 6 रहे। अगर आपको ड्यूटी पूछ ले तो बताना फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से लाया गया है। अगर आपको ड्यूटी पूछे हुए थे वो जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे, जो ड्यूटी रहना है, ये कौन सी कंट्री से लाया गया है, ये रसिया यानी यूएसएसआर से लाया गया है। ध्यान में रखना, जो ड्यूटी रहे फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आपको राइट पूछे तो वो यूएस से लाया गया है, अमेरिका से लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड अगर राइट वाला बात हो रहा है तो सारे के सारे राइट बताना, 1 पर क्या रहा है, 2 पर क्या रहा है, 3 पर क्या रहा है, सारे के सारे बताना, बता सकते हो सारे के सारे। पहले इससे देख लेते हैं वीडियो पर क्वेश्चन पर क्या आ रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन के लिए जो अभी के टाइम में जो इंक्लूड कर पाएंगे वो है राइट टू मैटरनिटी लिव, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। राइट टू मैटरनिटी रिलेटेड जो लाइफ रहे यानी जो लिव रहे, मतलब जो अबॉर्शन हो गया जैसे हो गया, इसे एक फंडामेंटल राइट के तरह इन्हें वुमेन के लिए दी गई है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो इसमें नंबर 1 पर जो राइट रहे ना, मतलब जो भी राइट रहे, अगर आपको राइट टू इक्वालिटी पूछे तो राइट टू मतलब आर लिख रहा हूँ, मतलब सिर्फ राइट, ध्यान में रखना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी पूछे तो 14 to 18 में रहे राइट टू इक्वालिटी। अगर आपको राइट टू फ्रीडम पूछे तो राइट टू फ्रीडम, बस आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ही लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगर आपको राइट टू फ्रीडम पूछे तो ये कौन से आर्टिकल में रहे, ये 19 to 22 में इंक्लूड रहे। अगर आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड देन राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पूछे तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पूछे तो वो 23 से लेकर 24 तक इंक्लूड रहे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक रहे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब जो रिलीजन के बारे में रहे वो इंक्लूड रहे 25 से। नेक्स्ट इसके बाद जो कि 25 से कौन सी तक 28 तक, ध्यान में सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड अगर आपको 5 में जो रहे कौन से रहे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू एजुकेशनल जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल जो एजुकेशन क्षेत्र में रहे वो 29 से लेकर 30 तक इंक्लूड रहे। 29 36 नहीं, क्या करें लिखने में तो प्रॉब्लम रहे, फिर भी ध्यान में रखना सारे के सारे 30 तक इंक्लूड रहे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडीज रहे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडी रहे, बस ध्यान में सुनना, वो 32 में इंक्लूड रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे राइट आपको बता दिए ना। सो अभी के टाइम में जो इंक्लूड करवाए गए वो राइट टू मैटरनिटी लीव, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड करवाए गए। आइए देखते हैं जो भी बातें रहे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज द राइट टू अबॉर्शन as the fundamental right for women within the context of the right to privacy, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ruling essential affirmation of the woman's right and the make the decision about her own reproductive health, जो इनके जो ओन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहे इन्हें खुद ही जो कि डिसीजन लेने में इनके इसे एक राइट प्रोवाइड करवाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आर्टिकल 21 के तहत हमने अभी डिस्कस की ना, जो आर्टिकल 21 में कौन से राइट रहे, राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहे, ध्यान में रखना। जो राइट टू फ्रीडम अगर आपको पूछे तो वो 19 से 22 तक रहे। हमने ऐसे ट्रिक में एक याद रखी, आपको बता देता हूँ। पहले जो राइट टू फ्रीडम पूछे तो बताना जो इंडिया को फ्रीडम मिली कौन सी ईयर में, 1947, सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सभी को पता है, किससे नहीं पता। फिर वहाँ से ट्रिक कम करना शुरू कर दी, वो 47 हटा लेना, बस जो 19 रहे इससे इंक्लूड कर लेना। इसमें ध्यान में रखना, किस में इंक्लूड कर लेना, इसमें इंक्लूड कर लेना, हो गया। जो कि 19 रहे फंडामेंटल जो राइट टू फ्रीडम रहे वो 19 में इंक्लूड रहे, 19 to 22 ख़त्म। 19 जो कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हो गए, 19 to 22 तक रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, और भी सारे के सारे ट्रिक में हमने जो याद रखिए वो एक ट्रिक रहे। अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे सही। बस देखते हैं, वीडियो कंप्लीट करते हैं। पहले सारे के सारे आज की जो करंट अफेयर है वो पहले ख़त्म करते हैं।
हु हैज़ क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर द क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट 31 टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रहे, रिसेंटली बताया गया है जो कि किसने जो क्लाइंब करी 31 टाइम जो कि क्लाइंब करी है, बताना पहले। इससे पूर्व सागरमाथा मतलब जो माउंट एवरेस्ट है जिसका हाइट अगर आपको पूछे तो 8848.84 या फिर 48 ऐसे करके आसपास में जो मीटर रहे, ध्यान में रखना। बस ये 8849 करके याद रखना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इतने की हाइट रहे जो कि बताना सागरमाथा इसे कहा कौन सी प्लेस में कहा जाता है, सागरमाथा नेपाल में सागरमाथा रहे। अगर आपको तिब्बत पूछे होते तो तिब्बत में जो कि क्या रहे चेमोलुंगमा जो कि चेमोलुंगमा कहा जाता है, ध्यान में रखना। चेमोलुंगमा से और एक याद आ रहा है जो तिब्बत की जो कौन सी प्लेस में, राक्षसताल नहीं, राक्षसताल से तो क्या रहे सतलज रिवर रहे। ब्रह्मपुत्र कौन सी प्लेस से ओरिजिनेट कर रहा है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर है ना, जो ओंगसी ग्लेशियर है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और बोखारचू प्लेस से कौन सी रिवर है, बोखारचू प्लेस से वो इंडस रिवर है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी ध्यान में रखिएगा जो भी बताए जा रहे हैं। रिसेंटली जो कि क्लाइम करिए वो है तेंजिंग तो फास्ट है, तेंजिंग नॉर्वे। एंड अभी भी हमने डिस्कस की थी जो कौन रहे तेंजोन ओंगमो जो रिसेंटली एक ट्राइबल पीपुल बने थे। एंड ये क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कामी रीता शेरपा, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि नेपाल की है, ये बात ध्यान में रखना। एंड हमने भी डिस्कस की थी जो इंडिया की जो हिमाचल प्रदेश से एक ट्राइबल पीपुल रहे वो क्लाइंबिंग करी थी, जो क्या रहे तेंजोंग आंगमो करके, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ रही, बस तेंजोंग आंगमो करके एक व्यक्ति रहे, ध्यान में रखना। सो देखते हैं नेक्स्ट में। एंड और एक आपको बता दूँ, बताना जो क्लाइंबिंग करी है माउंट एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा कौन है, ये बताना। आपको नाम ही बता दिया, बस आपको कमेंट करना है वो मतलब किस तरह की पर्सनालिटी पीपुल रहे वो क्लाइंबिंग करी है। अरुणिमा सिन्हा किस तरह की पर्सनालिटी के पीपुल रहे, ध्यान रखना, नीचे कमेंट करना। एंड आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग है अम्प्यूटेड, जो अम्प्यूट रहे ना, इसका मीनिंग यही पे रहे, बताना अभी आंसर बताना। नेक्स्ट देखते हैं। कामी रीता शेरपा, ये रिनाउंड नेपाली जो माउंटेन गाइड एंड कंप्लीटेड 31 क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एंड ट्यूजडे में, ब्रेकिंग द ओन रिकॉर्ड मतलब इनकी खुद की रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक करी है। एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिप्स ऑफ द माउंटेन वीक एंड देन मोर देन 30 ईयर्स तक इन्होंने क्लाइंब करते रहे। एंड 55 साल हेल्प द क्लाइंबिंग एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बस नाम ध्यान में रखना, नाम क्या है जो कि कामी रीता शेरपा है ना, हु ओन द रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन टेस्ट क्रिकेटर टीम। इंडियन टेस्ट क्रिकेटर जो टीम रहे वो इसके जो कैप्टन के रूप में नियुक्त करवाए गए, किससे, शुभमन गिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शुभमन गिल। देखते हैं जो बीसीसीआई रहे टेस्ट कैप्टन ऑन सैटरडे ऑन द इंडियन क्रिकेट टीम सक्सीडिंग द रोहित शर्मा को सक्सीड करके, रोहित शर्मा तो रिटायर ले लिए। एंड हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट जो कि मई 2025 में, ये तो हमने डिस्कस की है। रोहित शर्मा जो विराट कोहली रहे सो संन्यास ले लिए। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7 बताइए, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया होस्ट द 2026 एशियन समिट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, किसने होस्ट कर रहे, कौन सी स्टेट ने जो कि एशियन इंडिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये होस्ट कर रहा है, गुजरात के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात की कौन सी प्लेस भी होस्ट कर रहे हैं, कौन सी सिटी ने, वो है अहमदाबाद, ध्यान में रखना। एंड सो इतना ही रहे। और ये जो होस्ट करने वाला है, होस्ट करने वाला है ये 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल, ध्यान में रखना, 10 अप्रैल 2026 तक इन्होंने होस्ट करने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट में, बताइए। द 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद April 1 to 10 तक। द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF एंड कन्वेंड ऑन द वेडनेसडे एंड May 28, 2025। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 8, हु हैज़ लॉन्च द यशोदा AI इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया यशोदा AI इनिशिएटिव, ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कौन सी ऑप्शन में रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या है पहले।
द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो NCW रहे लॉन्च द यशोदा जो अभियान रहे ऑन May 22, 2025। ये ट्राइबलाइजिंग इनिशिएटिव टू द एम्पावर द वुमेन पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए एंड देन विद इन द स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड साइबर सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 9 पर क्या रहे। वेयर वॉज द 46th एशियन समिट 2025 हेल्ड एंड हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, गुजरात के बारे में। पहले बताना गुजरात के बारे में सारे के सारे बातें, गुजरात के बारे में तो हमने डिस्कस नहीं करी है ना हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, गुजरात के। पहले गुजरात के स्टार्टिंग बताना, सारे के सारे बता सकते हो, सारे के सारे बताना। गुजरात को क्या कहा जाता है, ध्यान में रखना है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। किससे, गुजरात को, ये आपको पता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। बताना इसके फॉर्मेशन कौन सी ईयर है, मतलब इसके जो स्थापना 1 में 1960 में काफ़ी सारे स्टेट रहे जिसके स्टेट डे रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। 1960 रहे एंड 1960 जो कि इसका फॉर्मेशन, कैपिटल पूछे तो कैपिटल वो गांधीनगर हो गया, गांधीनगर। अगर आपको ये पूछे कि मतलब इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज हर बार हमने डिस्कस कर रहे थे, तो आज बताना, आज हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, बस फिर भी बताना जो भी हमने डिस्कस करी है। गुजराती रहे इसके मतलब क्लासिकल लैंग्वेज। स्टेट एनिमल पूछे तो एशियाटिक लायन एंड अभी के टाइम में जो गिर नेशनल पार्क में वो सबसे ज़्यादा जो टाइगर रहे वो काउंट करवाया गया है एंड ग्रेट। और बात करें बाढ़ के बारे में, वो ग्रेट फ्लेमिंगो होती है, ग्रेट फ्लेमिंगो, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट, और बताना डिस्ट्रिक्ट कितनी की रहे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट रहे। अगर आपको लोकसभा सीट पूछे तो लोकसभा सीट वो 26 रहे लोकसभा सीट। एंड स्टेट ट्री बताना, स्टेट ट्री वानियन रहे, सारे के सारे हमने कवर कर ली ना। और भी वैसे भी काफ़ी बातें रहे, बस इतना ही रहने देते। ये तो हमने ये क्वेश्चन हमने डिस्कस की ना, हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यही क्वेश्चन। वेयर इज द 46th एशियन समिट 2025 हेल्ड, ये होने वाला है कौन सी प्लेस में, 46th एशियन समिट ये होने वाला है मलेशिया में। मलेशिया की कौन सी प्लेस पूछे तो कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में, ध्यान में रखना। यहाँ होस्ट कर, यहाँ होने वाला है जो कि एशियन समिट 2025। एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ, जो ये ASEAN नहीं, एशियन ASEAN मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया ना। सो इसकी जो कि 26 to 27 मई तक ये हो रहा था। बात करें एशियन मेंबर कंट्री कितनी रहे, 11 मेंबर कंट्री रहे, ध्यान में रखना 11 मेंबर कंट्री रहे एंड कुआलालंपुर मलेशिया में तो हो रहा था। इसमें एक थीम भी रखा गया था, थीम क्या रहे, वो है इंक्लूसिविटी एंड क्या रहे, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से याद आ रहा है, बताना सस्टेनेबल गोल कितनी की रहे, 17 रहे, ध्यान में रखना। हमने ऐसे एक ट्रिक में याद रखी, आपको क्या आपको नहीं बताया, पेग एग EGG, पेग एग आदि इसरो ब्लिप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 खत्म, 17 सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहे, सारे के सारे मतलब जो क्या रहे, सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहे, जो 17 जो गोल रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब है जो सारे के सारे रिसोर्सेज रहे ना वो हमने यूज करेंगे ही सही, प्रीवियस जो मतलब नेक्स्ट जो आने वाला जो जनरेशन है इनके लिए संरक्षित करके रखना, इनके लिए चिंता करना, जो इनके लिए सोचना समझना, वो सारे के सारे बातें कहलाता है कि क्या कहलाता है, सस्टेनेबल गोल कहलाता है। एंड कब तक पूरा करना है, 2013 तक इसे पूरा करना इसका एम रहे, 2013 तक। और एक एम रहे 10,000 जो कि GI टैग प्रोवाइड करना, काफ़ी बातें रहे। जो 0 कार्बन एमिशन रहे 2017 रहे, इंडिया डेवलप्ड नेशन बनने वाला है 2047 तक, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। सो बताइए
देखते हैं क्या रहा है। जॉइन अस फॉर द वर्चुअल एंड द पोस्ट समिट एंड ब्रिंग द सिक्योरिटी जनरल एंड एशियन डॉक्टर काओ किम हुंग एंड देन बस ध्यान रखें कौन सी प्लेस में हो रहा था, कुआलालंपुर मलेशिया में 26 to 27 में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 पर आज की लास्ट क्वेश्चन। बताइए रिसेंटली प्रोफेसर आर.पी. बम्भा रिसेंटली गुजर चुकी है एंड रिसेंटली इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे, वो मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैथमेटिशियन। देखते हैं इनके बारे में एंड देन सेशन एंड करते हैं। प्रोफेसर आर.पी. रंभा फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी रहे एंड देन फॉर्मर मेंबर ऑफ द ट्रिब्यून्स एंड ट्रस्ट, पास्ड अवे एट द सेक्टर 19 रेसिडेंस। ध्यान रखना मंडे मॉर्निंग में। ध्यान रखना इन्होंने बस ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए यहाँ। इनकी जो कि डेथ हो गया है, जो कि मैथमेटिशियन थे प्रोफेसर आर.पी. रंभा। फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।